हेलो एवरीवन। तो डियर कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड के ज़िले के बारे में, और झारखंड का ज़िला का एक एक ज़िला के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं, और एक ज़िला के अंतर्गत किस किस कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर हमारा जो था पहला क्लास जो है वो रांची ज़िला पे था, और आज ये सेकेंड क्लास है खूंटी ज़िला पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आंसर आपको आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, डियर आप जब भी लर्निंग कीजिए, कहीं भी लर्निंग कीजिए, एक्टिव मोड में कीजिए, ठीक है ना, पैसिव मोड में मत कीजिएगा। तो डियर हम लोग इसी पेज में ना झारखंड जीके से रिलेटेड आपका एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज करते हैं, फिर रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, फिर अब हम लोग करंट अफेयर्स भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, खूंटी जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो डियर जितने भी जिला है 24 जिला, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, और चौथा है आपका कोल्हान। तो डियर याद रखिएगा ये जो खूंटी जिला जो है ना ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी। तो डियर ये जो जिला की स्थापना है उस पर हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं, तो अगर आप अब देखना चाहिएगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो उससे आपको याद करने में काफ़ी इजी पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001, दूसरा है 1 जून 2004, तीसरा है 12 सितंबर 2007, और चौथा है 18 मई 2005। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी 12 सितंबर 2007। डियर इसका जो लिंक जो है ना हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपका शॉर्ट ट्रिक का जिला का आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी जिला किस जिले से विभाजित हुआ है। तो देख लीजिए डियर, पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा हजारीबाग, और चौथा रांची। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी रांची। याद रखिएगा खूंटी जिला जो है रांची से विभाजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका 2535 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है 4962 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 4093 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा है 1341 किलोमीटर स्क्वायर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 2535 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो डियर जितना भी जिला है उसकी जनसंख्या को भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी। ठीक है, यानी 5,31,885। इसको आप हिंदी से बोल सकते हैं, हमें इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इसलिए हम इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 191, दूसरा है 210, तीसरा है 159, और चौथा है 307। तो देख लीजिए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला का जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो देखिए जितना भी जिला है उसका घनत्व कितना है, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी 210 जो है आपका खूंटी जिला का जनसंख्या का घनत्व है 210। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिला का लिंगानुपात क्या है। तो डियर ये लिंगानुपात भी, ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए 964, दूसरा है 893, तीसरा है 997, और चौथा है 708। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी 997 जो है खूंटी जिला का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार खूंटी जिले की साक्षरता दर क्या है। तो डियर पहला ऑप्शन देख लीजिए 63.86%, दूसरा है 75.55%, तीसरा है 82.27%, और तीसरा है 73.17%। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, याद रखिएगा 63.86%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची खूंटी जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है। तो डियर खूंटी जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल है। तो देख लीजिए इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, और चौथा है 4। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, यानी खूंटी जिला के अंदर एक अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। तो डियर ये बहुत ही अच्छे से देखिएगा कितने प्रखंड है, कितने अनुमंडल है। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा 3 है, चौथा तीसरा 4 है, और चौथा 5 है।
तो याद रखिएगा खूंटी जिले के अंदर जो है एक अनुमंडल आता है और 2 प्रखंड आता है, ठीक है। एक अनुमंडल 2 प्रखंड। खूंटी जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है एक, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो डियर देख लीजिए खूंटी जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा खूंटी जिला के अंतर्गत 2 आपका विधानसभा क्षेत्र है। 24 जिला का विधानसभा क्षेत्र अनुमंडल प्रमंडल किसके वो अंतर्गत आता है, ठीक है ना, यानी किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये सब क्वेश्चन जो है और उसका घनत्व आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी जो है खूंटी जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है काची, दूसरा कारो, तीसरा उत्तरी कोयल और चौथा है करकरी नदी, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, उत्तरी कोयल जो है ना ये आपका खूंटी जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है? पहला बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है पंचघाघ जलप्रपात और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर आंसर सी, पंचघाघ जलप्रपात जो है ये खूंटी जिले में आपका स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा पंचघाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के निम्न में से किस गांव में हुआ था? तो डियर इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जोजो हाथू, दूसरा है सोना हाथू और तीसरा है उली हाथू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये तो पता होगा आपको कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है खूंटी में हुआ था और खूंटी में कहाँ हुआ था डियर? तो याद रखिएगा उल्ली हाथू में हुआ था, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, 15 नवंबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है? पहला बिरसा मृग विहार, दूसरा है आपका पहाड़ी मंदिर, तीसरा है सिंधु पार्क और चौथा है उपरोक्त सभी। तो डियर कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए बिरसा मृग विहार। तो डियर देखिए एक चीज़ जो है आपको करना पड़ेगा कि जितने भी जिले हैं ना उस जिले में कितना पर्यटन स्थल आता है उसको भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और क्योंकि वो आपको एक जगह नहीं मिलेगा, आप चाहे किसी के भी वीडियो देख लीजिए, एक जगह आपको नहीं मिलने वाला है, इसको आपको खुद शॉर्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने पर्यटन स्थल आता है और आपका कौन कौन सी नदी उसमें आती है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे है कि कौन सा जलप्रपात खूंटी जिले में है और कौन सी नदी जो है उससे होकर प्रभावित होती है, इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। और कितना जलप्रपात है ये भी देख लीजिएगा, जितने भी जिले हैं इसका आप एक चार्ट बनाइए और चार्ट में एक एक चीज़ को मेंशन कीजिए और उसे रोज़ एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको ना काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा जिसमें आपका जलप्रपात हो गया, जिसमें आपका नदी हो गया, जिसमें आपका प्रमंडल हो गया, अनुमंडल हो गया, फिर आपका जितनी भी चीज़ है उससे रिलेटेड आप उसको चार्ट में मेंशन कीजिएगा। फिर आप उसको हर एक दिन एक बार देखिए तो आपको याद होने में काफ़ी ईजी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर और ये लास्ट क्वेश्चन है खूंटी जिले से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जो है खूंटी जिले में स्थित है? पहला है शिव मंदिर, दूसरा अमेश्वर धाम, तीसरा उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर सी है आपका, यानी शिव मंदिर और अमेश्वर धाम ये दोनों जो है खूंटी जिले में स्थित है। तो डियर ये भी ठीक है, ये भी देखिए किसी भी चीज़ को मत भूलिएगा, यहाँ पे जितने क्वेश्चन जो आते हैं आपका उन सारे क्वेश्चन को हम मेंशन किए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को लेकर आपको जो है चार्ट बनाना है और आपको याद करना है, जैसे कि धार्मिक स्थल जो है इस जिले में कौन कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन यहाँ हैं उस तरीके के हर एक क्वेश्चन हर एक जिले का बनाना है, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।